स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। तो गाइज़, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको जिस ब्लाउज़ पीस का आपको बैक पार्ट की कटिंग करी थी और स्टिचिंग दिखाई थी, आज की वीडियो में उसी ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग कैसे करें इजी से इजी वे में और न्यू स्टाइल में। तो गाइज़, जो ये हमने ब्लाउज़ का बैक पार्ट सिला हुआ था गाइज़, हमारा रेडी ब्लैक पीस रखा हुआ है हमारा गाइज़। तो चलिए इसी को रख कर हम कटिंग कैसे करें जिससे हमें कटिंग बिल्कुल सही हो और सटीक हो, बिना किसी परेशानी के वो शुरू करते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले जो कि हम फ्रंट ओपन ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले इस पार्ट को, ब्लाउज़ के इस पार्ट को नीचे रखते हैं और जॉइंट पार्ट को यहाँ रखते हैं, जॉइंट के हिस्से में। तो हम्म तो सबसे पहले हम इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे इसको रखते हैं, ठीक है, ऐसे इसको रख देते हैं, जिससे हमें ये हिस्सा 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, ठीक है। तो जैसे हम इस ब्लाउज़ को सीने से कटोरी कट में नहीं बनाएंगे, इस बार इसको चेस्ट से हम प्रिंसेस कट और बेल्ट वाला बनाएंगे। ये काफ़ी यूनिक स्टाइल है जो काफ़ी अच्छा भी लगता है, क्लासी भी लगता है। तो गाइस, सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। तो गाइस देखिए, आर्म होल वगैरह तो लगभग सब वैसे ही रहेंगे, उसकी फिटिंग में, उसकी साइज़ में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस थोड़े बहुत होंगे बेल्ट के साइज़ में। तो चलिए बताते हैं इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमने इसका जो नेक लिया था वो 9 इंचेस लिया था। अब हम फ्रंट नेक की गहराई हम 9 इंचेस नहीं लेंगे और उसको 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि हुक आई पट्टी वगैरह भी लगती है। तो हम इसमें 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। और इसकी हम चौड़ाई आर्म होल वगैरह की उतनी ही रखेंगे। सिर्फ हम जो थोड़ा बहुत आधा इंच करीब बढ़ाना होगा वो हम ऐसे ही साधारण तरीके से बढ़ा देंगे। तो इसको हम ऐसे ब्लॉक ब्लॉक बना लेते हैं अभी। इसको हम ऐसे एक ब्लॉक बना लेते हैं। इसकी लेंथ हमें 6 या 6.5 इंचेस लेनी, इससे ज़्यादा हम इसकी लेंथ नहीं लेते, क्योंकि फ्रंट में से अच्छी लेंथ, ये काफ़ी अच्छी लेंथ मानी जाती है, फ्रंट की एक नॉर्मल लेंथ मानी जाती है। तो इसको हम ऐसे मार्क कर लेते हैं, अब गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको बेल्ट वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो बेल्ट से थोड़ा हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं गाइस, जिससे थोड़ा ये फिटिंग वगैरह फोल्ड करने में आसानी होती है। तो गाइस, इसको हम हटा देते हैं, गैस। तो ये हमारा जो इसका शेप है वो रेडी हो चुका है। तो इस पर हम इसको ब्लॉक बना लेते हैं, इसका ब्लॉक बनाते हैं, ऐसा ब्लॉक बना के इसको ऐसे लेते हैं, इसको आधा इंच पीछे से लेके इसकी ऐसी कटिंग करेंगे। और गाइस, जो कि हमने आपको बताया था कि इसका फ्रंट में हम ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते, इसमें फ्रंट में से मैक्सिमम 7 इंचेस दे सकते हैं, उतना ही लेंगे। तो हम 6 इंचेस है ही, हम 6.5 लेते हैं, ताकि रेडी हमें 6 इंच मिल जाए। तो 6.5 इंचेस ले लिया। अब इस पर सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है इसमें चोली कैसे बनेगी। ये हम कटोरी कट नहीं बना रही है, इसमें 4 टक्स जैसा ही एक 1 टक में बन जाता है। तो गाइस, सबसे पहले हम इसमें गोलाई दे देते हैं, इसमें एक साधारण सी सिंपल सी मिनिमल सी गोलाई दे देते हैं इसमें, ताकि हमारी ये रेडी हो जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका बेल्ट भी बनाना, तो इसका हम बेल्ट भी इसी से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हैं। तो इसकी लेंथ हम देख लेते हैं, इसकी लेंथ है टोटल 15 इंचेस इसकी लेंथ है। तो हम इसके बेल्ट के आप एक्स्ट्रा कटिंग भी कर सकते हैं, चाहते इसी में से आप नीचे से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इसके नीचे के पार्ट की कटिंग नहीं कर रहे हैं। इसमें यदि आप ऐसे तरीके से यदि आप ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो इसमें आप 15 इंचेस का यदि ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो 12 इंचेस के आसपास तक आपको इसकी ऊपर का हिस्सा रेडी रखना होगा, ताकि 3 इंचेस के अराउंड का आपका बेल्ट आ सके, 3.5 का बेल्ट आ सके आपका। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हम इसको 12.5 ले लेते हैं, ताकि थोड़ा बहुत सिलाई में मार्जिन भी जाता है। तो ये ले लेते हैं हम इसको हम मार्क कर लिए हैं, ठीक है। तो इसको हमने मार्क कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गाइस, बाकी सब फिटिंग तो सेम ही रहेगी इसकी, और थोड़ा बहुत है इसका हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ी सी गोलाई देंगे। गोलाई इसलिए देंगे क्योंकि जो बेल्ट होता है ब्लाउज़ के, कोई भी ब्लाउज़ के बेल्ट होते हैं, वो थोड़े गोलाई में
कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद हम इस पर डार्ट का निशान लगाएंगे। इस पर डार्ट का निशान सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सही चीज़ है इसकी, डार्ट का निशान सही लगना चाहिए। डार्ट का निशान अगर सही नहीं होता है तो ब्लाउज़ की सीने की फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इसकी। जो कि डार्ट का निशान नेक पार्ट है इसका, तो नेक पार्ट का हम हाफ देखते कि हाफ कितना है इसका। इसकी हम हाफ इंचेस देखते कि यह कितने हाफ में पड़ रहा है। तो देखिए 12 इंचेस, 12.5 के आसपास का पड़ रहा है। तो चलिए इसको 12 मान के इसके 6 के आसपास का देख सकते हैं इसको। 6 का इसका हाफ है, 6 इसका हाफ है अराउंड। तो अब हम इस पर 6 का नहीं लेंगे, इस पर 6 की ज़रूरत नहीं होती है, इस पर 6 नहीं लेंगे, 6 नहीं लेंगे। हम इससे यहाँ से 4 इंचेस लेंगे, यहाँ से हम इसका 4 इंचेस लेंगे। 4 ले सकते हैं, 4.5, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4.5 ले सकते हैं। इससे ज़्यादा में इसकी फिटिंग अच्छी नहीं आती। तो हम इसको ले लेते हैं। अब इसमें हम इसको गोलाई देते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं, इसे आस्तीन के डिज़ाइन से मिलाने के लिए। तो इसको स्ट्रेट किया एंड इसको ऊपर की ओर ले गए, आराम आराम से इसे ऊपर की ओर मिला दिया। अब इसे मिलाएंगे आराम से, इसको ऐसे लेके हाफ से नहीं, आप 6 के आगे 2 इंचेस बढ़ा सकते हैं, 22 या 3 इंचेस का डिफरेंस आप रख सकते हैं इसमें। तब इसके आप 3 पार्ट कीजिए। सबसे पहले एक ये हिस्सा कीजिए, एक ये हिस्सा कीजिए। तो इसमें आपको अराउंड 1 इंच की डाट आपको यहाँ लगानी है, बिल्कुल माइनर, बिल्कुल माइनर, आपको बिल्कुल छोटी छोटी, मतलब आधे से भी कम की डाट आपको यहाँ लगानी है, आधे से भी कम की, और थोड़ी ज़्यादा आधी आधी की यहाँ लगानी है। तो आप समझ गए होंगे कि 1 इंचेस की यहाँ, 1 इंचेस की। चूँकि अब बैक पार्ट के अस्तर की, वो फ्रंट पार्ट के अस्तर की कटिंग हो चुकी है, तो अभी से हम फ्रंट पार्ट में जो मेन फैब्रिक है उसे हम इस पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके इसकी इक्वल रख कर इसकी कटिंग हम कर लेंगे। तो इसको हम यहाँ से ऐसे रखते हैं और इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इसको रखना हल्का सा एक्स्ट्रा ही रखना है, क्योंकि मेन फैब्रिक कम भले ज़्यादा हो जाए, लेकिन अस्तर फिर हमें नहीं, अस्तर की कटिंग नहीं करनी होती है। तो इसको हम सेम इस पर रखेंगे और जल्दी जल्दी अच्छे से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा ब्लाउज लगभग रेडी हो चुका है। इसके डबल पार्ट कट चुके हैं, उसका मैं डबल पार्ट पे रखा था और इसकी कटिंग हमने कर दी। तो अब ये हो गया है। हम इसको, इसकी एक सी कटिंग हम नीचे से कर देते हैं। तो हमने इसके 2 पार्ट की कटिंग कर ली है, जो कि हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। तो इसको रख देते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बचा है इसका पार्ट बेल्ट। तो अब इसको साइड पर रख देते हैं और अस्तर से बेल्ट निकालते हैं। कि अब हमने कटिंग कर ली थी, तो हमने इस कपड़े को हमने सेट कर लिया है। अब इसे बेल्ट की, इसकी जो अपने ब्लाउज़ की कमर ली हुई थी, ब्लाउज़ की कमर, उसके अकॉर्डिंग इसको हमें सेट करके, इसको हमने जैसे इसकी 12.5 इंचेस ली थी, तो इसको हम 12 मान सकते हैं। अब बचा 15, तो हमें कम से कम 3 इंचेस का हमें बेल्ट चाहिए होगा। 3 इंचेस का तो हमें चाहिए, रेडी तो चाहिए ही है। और फोल्ड करने में, नीचे पट्टी वगैरह लगाने में ½ इंच एक्स्ट्रा चला जाता है, ऊपर से आधा सिलने में भी चला जाता है। तो सब 4-4.5 इंचेस का बेल्ट ले सकते हैं। तो देखिए इसकी चौड़ाई तो काफ़ी सफिशियंट है, तो हम इसका बेल्ट आराम से निकाल सकते हैं। तो हमने ये फैब्रिक ले लिया है। अब हम इसमें इसको रखेंगे, जो कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है। तो इसको हम एंड से कटिंग कर देंगे इसकी आखिरी में, पर हम इसको एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं एक सी, ताकि इसकी फिटिंग सही आ सके। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। एक से कटिंग कर देंगे। तो एक सा कट, ये कट रेडी हो गया है। अब एक रेडी हो गया है, तो अब इसको, इसके जॉइंट जो एक्स्ट्रा हैं, हमने 2 पलटे हुए लिए थे, इसको खोल लेते हैं। क्योंकि हमने फोल्डेड साइड से लिया था, इसलिए हम इसके 2 पीस खोल लेते हैं। तो इस प्रकार मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है, ब्लाउज़ के पीस की। तो अभी हमें 2 तीन रेडी हमारी हो चुकी है। तो सबसे पहले इसकी स्टिचिंग शुरू करने के लिए हम इस फैब्रिक को इसके ऊपर रख के जमा लेते हैं। अब हम इसको जमा लिया उल्टा, जैसे हमने फ्रंट पलटाने के लिए किया था।
हमने इस पार्ट को स्टिच कर लिया है, हमने इस पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब इसको फोल्ड करके करते हैं, जबकि उसके से पहले हम इसका सेकंड पार्ट भी स्टिच कर लेते हैं। अब हमने दोनों पार्ट को वैसे ही अस्तर को अस्तर को सामने रख के और उसको फैब्रिक को पीछे रख के उसको सिल लिया है। अब हम इसको वैसे ही कट लगा के पलटाएंगे जैसे हमने बैक पार्ट में किया हुआ था। चलिए इसको करते हैं। तो हमने इसे कट लगा के फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको स्टिच करके फ्रंट में स्टिच करके इसको रेडी कर लेते हैं। ये रेडी हो गया है। ऐसे हम इसके सेकंड पार्ट को भी रेडी कर लेते हैं। गाइस तो देखिए हमने इन दोनों पार्टों को सिल पार्ट्स जितने हैं इसके ब्लाउज़ के ऊपर के हिस्से के, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिल लिया है। उसको फोल्ड करके यहाँ से पूरा चारों दिशाओं से इसको चारों तरफ से इसको सिल कर रेडी कर लिया ऊपर का हिस्सा। अब हम सेम ऐसा ही हमें इसके ब्लाउज़ के बेल्ट में भी करना है कि इसको आप चाहे तो इसे नीचे से पलटा देंगे, नीचे से पलटा कर ऊपर नॉर्मल सिलाई लगा देंगे, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो सिलाई में चला जाएगा और नीचे का हिस्सा पलटने में आ जाएगा। तो इससे आपको पट्टी लगाने की प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना पट्टी लगाकर आपको तुरपाई करनी होगी। तो इसे भी हम नॉर्मल तरीके से, जैसे हमने इन सबको सिला, नीचे से कट लगा के इसे फोल्ड करके चारों तरफ से सिल लेना है। तो चलिए इसको भी सिलकर हम रेडी कर लेते हैं। देखिए जैसे अब हमने ये पार्ट, ये बेल्ट का ये पार्ट और इसके अपोजिट का एक सेकेंड पार्ट रेडी कर लिया है। तो इसका ये सेकेंड पार्ट है इस बेल्ट का। तो हमने दोनों बेल्ट रेडी कर लिए हैं। देखिए दोनों बेल्ट हमने रेडी कर लिए हैं। ये काफ़ी लंबी लेंथ की, यदि एक्स्ट्रा लेंथ होगी इनकी इस फिटिंग के बाद, यदि ऊपर कैसे फिटिंग के बाद इनकी थोड़ी बहुत भी एक्स्ट्रा लेंथ होगी तो हम इसकी कटिंग कर देंगे, तो इससे एक सही फिटिंग में आ जाएंगे। तो हम दोनों को बेल्ट की स्टिचिंग हो गई है और ये ऊपर के हिस्से की अस्तर में स्टिचिंग हो गई है। फोल्ड करके हमने इसको सिल लिया ताकि इसमें हम पाइपिंग ना लगानी पड़े। ये ब्लाउज़ बनाने का सबसे क्विक और सबसे इजी वे है एक बिगिनर के लिए, और इससे काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस भी निकल कर आती हैं। तो ये हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसको सबसे पहले ऊपर का हिस्सा रेडी करेंगे। ऊपर का हिस्सा रेडी हमें करना बहुत ज़रूरी, से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इसकी कटिंग में मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें जो डार्ट लगाई हुई है, यहाँ से मैं आपको फिर से बता देती हूँ, यहाँ से 4 इंच की है और यहाँ से हम इसके यहाँ से 4 इंच पे आधे से लगभग थोड़ा सा आगे इसमें हमें लेना है और यहाँ पर 3 निशान लगाने हैं। जैसे एक यहाँ का, एक यहाँ का। यहाँ से यहाँ पर हमें लगेगी 1 इंच की डाट, यहाँ लगेगी आधा इंच से भी कम और यहाँ हमारी आधा इंच की डाट लगेगी। तो ऐसे ही करके हम इसे यहाँ 1 इंच, यहाँ आधे से भी कम और यहाँ लगाते हुए इसको मोड़ते हुए इसको पूरा सिल लेंगे। कैसे सिलना है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ऐसा लेकर इसको हमें ऐसे सिल के रेडी कर लेना है, इसको ऐसा सिलकर। तो ऐसा सिलकर इसको रेडी कर लेंगे। यहाँ से हम आप 1 इंच लेंगे, यहाँ से आधे से भी कम और यहाँ आधा इंच लगा के सिल लेंगे, ताकि आगे बहुत अच्छी प्लेट रेडी हो जाएगी। तो चलिए इसको रेडी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसमें डाट लगा ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमने अराउंड 1 इंच का हिस्सा लिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा हिस्सा लिया हुआ बिल्कुल जॉइंट करने के बराबर का, और बिल्कुल इसके ऊपर हमने लिया हुआ है आधा इंच से इससे थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक। ऐसे लगाते हुए हमने इसको आस्तीन तक सिल लिया है। देख लीजिए सिल दिया। इसको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से थोड़ा सा छोटा हिस्सा लेते हुए यहाँ से हिस्सा रेडी कर लिया है, जिससे इसमें काफ़ी अच्छा प्रिंसेस कट वाला लुक आ गया है। ये प्रिंसेस कट बहुत टफ ब्लाउज होता है, इसलिए इसको बनाने का सबसे इजी वे है। इस तरीके से आप प्रिंसेस कट बेल्ट वाला ब्लाउज बना सकते हैं। तो देखिए इसे कितना अच्छा फ्लफ आया है इसमें। तो अब ऐसे ही सेम हम इसका सेकेंड पार्ट भी रेडी कर लेते हैं। देखिए तो हमने जैसे ये पार्ट रेडी था वैसे इसका सेकेंड पार्ट भी हमने रेडी कर लिया। अब इसका हमने सेकेंड पार्ट रेडी कर लिया है। तो अब हम इसमें जो हमने बेल्ट बनाया है वो जोड़ेंगे। तो बेल्ट जोड़ने की सिंपल सी प्रोसेस है। इसमें हम नीचे के हिस्से में जो हमने गोलाई दी थी, नीचे के हिस्से में जो गोलाई दी थी उसी गोलाई में रखते हुए इसको वन साइड, एक बेल्ट को एक साइड से दूसरी साइड जोड़ते जाना है। तो बेल्ट को जोड़ने के लिए हम सबसे पहले यहाँ का हिस्सा लेते हैं, ये हिस्सा लेते हैं जो हमने थोड़ा उठा हुआ हिस्सा लिया था, उसको पलटा कर इसको इस साइड से आखिरी कोने तक इसको सिल देंगे। सिलने से ये होगा कि ब्लाउज़ पे काफ़ी मजबूती आ जाएगी, ब्लाउज़ काफ़ी अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। तो हम इसको रेडी करके सिल लेंगे और फिर आपको बताते हैं कि कैसा रेडी हुआ है। तो उसको दोनों साइड से स्टिच हम कर लेंगे। देखिए मैंने इसको सिल कर रेडी कर लिया है दोनों पीस को। इसके दोनों पीस को हमने रेडी कर लिया है बेल्ट के ज़रिए। बेल्ट लगा लिया है इस पर हमने।
तो इससे बेल्ट लगाने से क्या होता है, इस पर काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है, और लुक आ जाता है तो इस पर काफ़ी मतलब नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह ही इसे सिला जाएगा। लेकिन कटोरी कट ब्लाउज़ होता है या कोई भी और अदर ब्लाउज़ होते हैं उसमें थोड़ी टफ होता है, लेकिन इसको जब हम सिंपल एक डार्ट लगा देते हैं, उसको यहाँ से जोड़ देते हैं और नॉर्मल बेल्ट लगा कर सिलाई कर देते हैं, तो इससे एक बिगिनर के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए बनाना इसको बहुत ईजी हो जाता है। तो देखिए हमने इसको यहाँ से बेल्ट जॉइंट कर, यहाँ से पूरा बेल्ट जॉइंट कर लिया फोल्ड करके, और ये फोल्डेड साइड जो हमने फोल्ड करके फोल्ड की थी और कट लगाकर फोल्ड की हुई थी, ये साइड दोनों साइड पर हमारी नीचे आ गई, जिससे अब हमें इसमें नीचे पाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप करना चाहते हैं और मजबूती करना चाहते हैं, जैसे मैं तो इसमें नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत होगा तो इसे फोल्ड ही कर दूँगी, लेकिन यदि आप चाहते हो और मजबूत करना चाहते हैं तब से पट्टी लगाकर फोल्ड कर सकते हो, उससे आपको इसको बनाना और ईजी हो जाएगा। तो ठीक है, अब हमने इसको रेडी कर लिया है। अब ये पार्ट फ्रंट का पार्ट तो फुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें एक साइड हुक्की की पट्टी और एक साइड से आई की पट्टी लगा लेंगे। जब इसमें ब्लाउज दी एंड कंप्लीट हो जाएगा तो इसे हुक आई की पट्टी लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसमें इसके बैक पार्ट को जोड़ के इसका मतलब इसका लुक कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको हम बैक पार्ट को इसका जोड़ लेते हैं। तो गाइस ये जो हमने पिछले पार्ट में हमने ये बैक पार्ट इसका रेडी किया हुआ था, अब इसके ऊपर हम इसको आस्तीन को रख के, आस्तीन के हिस्से को रख के इसे पलटा कर सिल लेंगे, जिससे क्या होगा कि ये आस्तीन हमारी सेट हो जाएगी। तो देखिए हमारे एक ये हिस्सा है और एक ये दूसरा हिस्सा है, इसे हम इसके पीछे रख कर सिल लेंगे। तो इसको हम ऐसे रखेंगे और ऐसे फोल्ड करके फोल्डेड साइड से ऐसे सिल कर रेडी कर लेंगे। तो ऐसे हम ऐसे पलटा लेते हैं और इसे सिलकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसके ऊपर के शोल्डर के हिस्से को फोल्ड करके जॉइंट कर लिया है। आप चाहे तो इसमें फ्रंट के हिस्से को यदि और डेकोरेट करना चाहते हो और अच्छा सुंदर दिखाना चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ से यहाँ पर भी लेस लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ एक पतली लेस भी लगा सकते हैं, जिससे आपका ब्लाउज़ बहुत सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा। और एक साइड में आपको यहाँ पर पलटा कर हुक्की की पट्टी और यहाँ पर आपको आई की पट्टी लगानी है, जो कि एक ब्लाउज में बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो सबसे पहले हम इसका शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें आस्तीन जोड़ेंगे। तो आस्तीन की कटिंग नॉर्मल होती है, आस्तीन की कटिंग हम नॉर्मल तरीके से करते हैं और आस्तीन को हम इसमें साइड से जितना भी हमारी आस्तीन होगी उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आस्तीन पर जॉइन करेंगे। तो देखिए स्लीव की कटिंग के लिए मैंने एक कपड़ा ले लिया है, उसी का जो बचा हुआ कपड़ा हमारे पास नेट का था, तो हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। देखिए या आप किसी भी साइड से इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसको नॉर्मल कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अब 4 फोल्ड करने के बाद हम इसको कैसे सिलाई, तो देखिए हम यहाँ पे पूरी जॉइंट साइड है, यहाँ पूरे तरीके से जॉइंट साइड है और यहाँ पे और इस साइड पे ये ओपन साइड है, ओपन साइड है, वहाँ से ऊपर है। तो लेकिन इसको हम कट करके एक साथ कर लेंगे, या फिर दूसरी साइड से कट साइड है आप उस साइड से भी काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम आस्तीन की कटिंग के लिए हमने 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। 4 फोल्ड फैब्रिक है, यहाँ से हमने 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया। अब हमने इसकी मार्किंग कर ली, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि इसको कैसे मार्क करना है। तो इसको मार्क करने के लिए हमने इसको 9 इंच चौड़ा कर, आसपास 9 इंच चौड़ा होना ज़रूरी है। 9 इंच या 9.5 इंच होता है तो इससे फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो हमने ऊपर से जहाँ 4 इंच पे 3.5-4 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। ब्लाउज़ में यदि थोड़ी आस्तीन बड़ी हो या कुर्ती में भी आस्तीन बड़ी हो तो कम से कम हमें 4 इंच गहराई इसकी लेनी चाहिए। ऐसे हमने ले ली इसकी। और हमारी जो आस्तीन की गोलाई है, गोलाई हमारी 12 इंच है। तो 12 इंच के हिसाब से हमने यहाँ हाफ ले लिया है 6 इंच एंड 7.5 ले लिया है 1.5 इंच और इसका मार्जिन ले लिया है और इसको आखिरी जॉइंट से इसको मिला दिया है। तो इस प्रकार हमारी आस्तीन की मार्किंग हो गई। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए ये हमारी आस्तीन की कटिंग हमने कर ली है। अब हम आस्तीन को ब्लाउज़ के फैब्रिक में जॉइंट करेंगे। तो हमें इसको पलटाना है और इसको इसके अपोजिट साइड से स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। तो आस्तीन हम लगा के अब आपको दिखाते हैं, बता देते हैं कि आपको कैसे जॉइंट आस्तीन को करना है। तो देखिए इसके आखिरी कोने से हम इसको लेते हैं, इसके आखिरी कोने से इसको आस्तीन को पलटा कर आखिरी कोने से लेके आखिरी कोने तक आस्तीन को स्टिच कर लेते हैं। तो चलिए आपको स्टिच करने के बाद बताते हैं। तो देखिए हमने ये आस्तीन के आर्म होल था उसमें स्टिच हमने कर ली है। तो ये हमारी आस्तीन स्टिच होकर रेडी हो गई। ऐसी सेम हम ऐसे नीचे की है तो इसको हम फोल्ड करके फिटिंग का सिल लेंगे। तो ऐसे हम आस्तीन आपको रेडी करके आपको दिखाती कि आस्तीन कैसी रेडी होती है। जैसे हमने इसको ये पलटा कर इसको रेडी कर लिया है, वैसे हम सेकेंड साइड से भी आस्तीन को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए हमने आस्तीन को जॉइंट कर लिया है, हमने आस्तीन को जॉइंट कर लिया है यहाँ से।
काफ़ी बारीकी से और काफ़ी फिनिशिंग के साथ आपको आस्तीन जॉइंट करनी है। देखिए जो कि नेट का कपड़ा है तो इसमें आस्तीन हमें काफ़ी अच्छे से मजबूती से जॉइंट करनी होती है। तो देखिए हमने इसको जॉइंट कर लिया है। और हमने जो एक्स्ट्रा पीस कपड़ा लिया हुआ था, यदि आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, फिटिंग ज़्यादा ही कम मतलब कम ही कपड़ा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसमें पट्टी लगाकर सिल सकते हैं। तो मैं इसमें पट्टी लगाकर सिल लेकर मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था तो मैं इसको फोल्ड करके डबल फोल्ड करके सिल दिया, जिससे इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आ गई है और इस नाप का हो गया है। तो अब इतना हो चुका, अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इसको फोल्ड करके इसकी ब्लाउज़ की फिटिंग कर देंगे। तो हम आपको ब्लाउज़ की फिटिंग करके ब्लाउज़ का लुक दिखाते हैं। तो देखिए हमने आस्तीन जॉइंट कर लिया, आस्तीन हमने फोल्ड करके सिल ली है और हमें आस्तीन को नीचे से फिटिंग की सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमारी सिर्फ हुक्काई की पट्टी लगी, जिससे इसको लग करके मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो गाइस देखिए ब्लाउज़ का लुक रेडी हो गया। ये ब्लाउज़ काफ़ी सुंदर बनकर रेडी हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत सुंदर ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए इसका लिए लुक जो आया है ना, इसकी वजह से वो प्रिंसेस कट जैसा आया है। और कटो या फिर प्रिंसेस कट ना भी पहनना चाहे तो ये काफ़ी हद तक सिमिलर है कटोरी कट ब्लाउज़ के, जो सबसे ज़्यादा कॉमन ब्लाउज़ माना जाता है। तो देखिए हमने ऐसा ब्लाउज़ रेडी कर लिया है और इसकी बैक डिज़ाइन तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। तो ये आस्तीन हमारी रेडी हो गई है। यदि आपके पास फैब्रिक और बचता है या फिर आप और क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं तो आप इसमें फ्रिल लगा सकते हैं, अम्ब्रेला कट की फ्रिल लगा सकते हैं। यदि आपके पास अम्ब्रेला कट फ्रिल के हिसाब से आपके पास फैब्रिक नहीं आता है, लंबी पट्टी काट के उस पर छोटी छोटी प्लेट्स डाल के भी इसमें फ्रिल का लुक दे सकते हैं। वो भी इसमें काफ़ी अच्छा लुक और फैंसी लुक देता है। और यहाँ पर भी पतली सी लेस लगा के डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो गाइज़ ये रही मेरी ब्लाउज़ की ओवरऑल वीडियो, जिसको यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और आपको मुझे मोटिवेटेड रखना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं आपको नया अपना जो भी ज्ञान है, जो भी आपको न्यू डिज़ाइंस है, न्यू वीडियोज़ है, न्यू तरीके जो एक बिगिनर से लेके प्रो तक के लिए बहुत अच्छे साबित हो, तो यदि आप ऐसे सीखना चाहते हैं बिगिनिंग से लेके एक लेवल तक, अच्छे लेवल तक सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लगातार देखें और मुझे सपोर्ट रखें और मुझे मोटिवेटेड रखें। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लाउज़ और ब्लाउज़ की डिज़ाइंस आपको कैसी लगी। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।